हाँ भाई, वेलकम टू जीके वर्ड। देखिए, आज हम आपके लेकर आए हैं चिकित्सा संबंधी महत्वपूर्ण खोज और मानव शरीर संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, ये दोनों ही टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इन क्वेश्चनों को बहुत ही बारीकी से अच्छे से एनालिसिस करके आपको दिया जा रहा है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं हर बार बोलता हूँ, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा तो आपको क्वेश्चन देते भी नहीं, हम हमेशा सिलेक्टेड और बेस्ट क्वेश्चन देते हैं आपको, जो आपके एग्जाम में आपको आराम से मिल ही जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, टीबी एवं हैजे के प्रभावशाली टीके की खोज किसके द्वारा की गई है। देखिए, टीबी को बोलते हैं हम लोग क्षय रोग। ठीक है, यह चीज़ याद रखिएगा। टीबी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षय रोग या फिर ट्यूबरकुलोसिस ही बोलते हैं। ठीक है, तो टीबी को क्षय रोग बोलते हैं। और हैजे यानी कॉलरे, यानी टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस और कॉलरे के प्रभावशाली टीके यानी वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई है। ये की है रॉबर्ट कोच के द्वारा इनकी वैक्सीन की खोज की गई है। ठीक है, ये बात अलग है कि इनकी वैक्सीन कुछ खास जो है प्रभावी नहीं रही। ठीक है, लेकिन इनकी वैक्सीन जो है इनके द्वारा जो है खोजी जा चुकी हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में उत्पन्न जो है बेरी रोग जो कि विटामिन बी की कमी से होता है, इसकी प्रभावशाली चिकित्सा की खोज का श्रेय किसे जाता है। देखिए, यहाँ से भी आपको दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपका क्या है, विटामिन बी से होता है कौन सा रोग, बेरी रोग। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और इसकी जो प्रभावशाली चिकित्सा किसके द्वारा खोजी गई है, तो ये खोजी गई है ओइज़मैन के द्वारा। ठीक है, तो इनका नाम भी आप अच्छे से याद रखें, क्योंकि ये सब आपको मिलते रहेंगे एग्जाम में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि वैज्ञानिक जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तथा पेनिसिलिन की खोज की। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा क्या है, पेनिसिलिन की खोज की गई है। इस खोज में इनके जो है सहयोगी कौन थे। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तो पेनिसिलिन की खोज की थी, तो आपको बहुत अच्छे से याद है। लेकिन एनटीपीसी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनके जो है सहयोगी कौन है। तो याद रखिएगा, इनके जो सहयोगी थे वैज्ञानिक फ्लोरे, इन्होंने क्या की थी, इनके साथ पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कि किस वैज्ञानिक द्वारा यह बताया गया है कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है तथा मलेरिया की प्रभावशाली जो है चिकित्सा भी इन्हीं के द्वारा खोजी गई है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि इन्होंने ही बताया था। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि मलेरिया की प्रभावशाली चिकित्सा किसके द्वारा खोजी गई, या फिर ऐसे बोल देंगे कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है, ये किस वैज्ञानिक ने बताया। ठीक है, तो याद रखिए वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस ने बताया था कि मलेरिया जो है मच्छरों द्वारा भी होता है, और क्या है, इसकी प्रभावशाली चिकित्सा भी इनके द्वारा ही खोजी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कि पौधों को जीवाणु रहित करने वाला रसायन जो है डीडीटी किसके द्वारा खोजा गया। तो एक चीज़ आपको याद रखना है, क्या ये कैसा रसायन है, ये पौधों में डाला जाता है ताकि पौधों में जीवाणु या कीट पतंगे ये सब चीज़ें ना लगे। ठीक है, तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई है, ये की है डॉक्टर पॉल मुलर द्वारा इसकी जो है खोज आपकी की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह बताया कि विटामिन की स्वयं प्रकृति होती है, यह एक प्रोटीन से भिन्न है। ठीक है, तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि इन्होंने ये बताया था कि पहले लोग क्या सोचते थे विटामिन और प्रोटीन सेम है, लेकिन नहीं, ये बताने वाले थे वैज्ञानिक फंक। इन्होंने बताया क्या कि जो आपका विटामिन से वो अलग है और जो प्रोटीन से वो अलग, यानी दोनों की डिफरेंट प्रकृतियाँ होती हैं, यानी दोनों का डिफरेंट स्वभाव होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी ऐसे पूछ लिया जाता है कि विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई, तो वैज्ञानिक फंक के द्वारा, और या इस तरह से पूछा जिस तरह से लिखा हुआ है, तो ये भी आपका क्वेश्चन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि डॉक्टर जोन्स ई एवं उनके सहयोगी साल के द्वारा किस रोग की जो है प्रभावी वैक्सीन की खोज की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्या है, डॉक्टर जोन्स ई एवं उनके सहयोगी कौन है, साल के द्वारा जो है किस रोग की जो है प्रभावशाली वैक्सीन की खोज की गई है। तो याद रखिएगा पोलियो वैक्सीन की खोज की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि कई बड़े महाद्वीपों से चेचक जैसे हानिकारक रोग के उन्मूलन का श्रेय किस महान वैज्ञानिक को जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि चेचक कई जगह से भाई उन्मूलित भी हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो ये जो वैक्सीन जो इन्होंने खोजी थी, किन्होंने खोजी थी, एडवर्ड जेनर जी ने खोजी थी, और इसके लिए इन्हें मतलब पुरस्कार भी कई दिए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि हाइड्रोफोबिया
के रोग को पहचान कर सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने इस रोग की वैक्सीन बनाई? ठीक है, तो देखिए हाइड्रोफोबिया रोग जिसको हम लोग जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं रेबीज़। ठीक है, तो रेबीज़ को पहचाना सर्वप्रथम किसने? लुईस पास्चर जी ने, और इसकी जो वैक्सीन भी इनके द्वारा जो है बनाई गई। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि होम्योपैथी की स्थापना का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? तो याद रखिएगा हैनीमैन जो है इन्होंने होम्योपैथी की चिकित्सा खोजी है और इसकी स्थापना का श्रेय भी इन्हीं को ही जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस महान वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किया? तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि हृदय ट्रांसप्लांट यानी हार्ट ट्रांसप्लांट सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया है? तो देखिए क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट क्या कि मनुष्य में मधुमेह रोग निवारण हेतु इंसुलिन नामक हार्मोन की खोज किसके द्वारा की गई है? तो याद रखिएगा कि जो वैज्ञानिक बैटेन है इन्होंने इंसुलिन नामक हार्मोन्स की खोज की, और ये किस रोग के लिए प्रभावी होते हैं? मधुमेह रोग यानी डायबिटीज़ के लिए प्रभावी होते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एंटीसेप्टिक चिकित्सा की खोज किसके द्वारा की गई? आईएमपी क्वेश्चन है अपने में, ये बहुत बनता है, तो याद रखिएगा लॉर्ड जोसेफ लिस्टर द्वारा ये जो है एंटीसेप्टिक चिकित्सा की खोज की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना किस खोज के लिए जाने जाते हैं? देखिए कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक, कभी कभी कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, कोई बात नहीं भाई, हम हर बार एनालिसिस करते हैं, जो क्वेश्चन हम बहुत बार देखते हैं तो उसको हम रखते जरूर हैं। ठीक है, तो यार कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी हैं, ये जेनेटिक कोड के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि डीएनए अपनी ही जैसी कुंडली संरचना बनाते हैं, यह तथ्य किसके द्वारा दिया गया? इस तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आप थोड़ा सी फंस जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का जो मतलब क्या बोल रहा है वो नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, अगर आपसे ऐसे बोल दे डीएनए का द्विगुणन किसने दिया, तो ये आप बहुत जल्दी बता दोगे, लेकिन ये बोल दे डीएनए अपनी ही जैसी कुंडली संरचना बनाते हैं, ये तथ्य किसके द्वारा दिया गया? और ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो आपको याद रखना वाटसन एंड क्रिक द्वारा ये जो है डीएनए का द्विगुणन समझाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि मनुष्य में रुधिर ग्रुप की खोज के लिए जाने जाते हैं? तो याद रखिएगा यानी ब्लड ग्रुप की खोज के लिए कौन जाते हैं? कार्ल लैंडस्टर जी जाने जाते हैं, और विलियम हार्वे किस खोज के लिए जाने जाते हैं? तो ये दोनों तो इतने इंपॉर्टेंट है, आपको कोई ना कोई एग्जाम में मिल ही जाएंगे। तो याद रखिएगा रुधिर परिसंचरण की खोज के लिए जाने जाते हैं विलियम हार्वे जी। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे मानव शरीर संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। ठीक है, और ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद रखें, सब बनते हैं। ठीक है, तो देखिए मानव शरीर के किस अंग में सर्वाधिक पुनरुद्भवन होता है? पुनरुद्भवन का मतलब मैं बता देता हूँ, रीजनरेशन, यानी इसमें कभी चोट लगती है तो ये बहुत जल्दी रीजनरेट होता है। ठीक है, तो यानी बहुत जल्दी रीजनरेशन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ पर है? वो है मनुष्य के यकृत में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है, और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड भी है। ये क्वेश्चन भी कई बार बनता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? तो वो भी यकृत। और एक क्वेश्चन और बनता है कि मतलब कार्य प्रणाली के अनुसार, देखिए कार्य प्रणाली क्या होती है? कार्य प्रणाली अनुसार यानी 24 घंटे की कार्य प्रणाली, समझ में आ रही है? कार्य प्रणाली मतलब होता है 24 घंटे की कार्य प्रणाली। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि 24 घंटे की कार्य प्रणाली के अनुसार मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 24 घंटे की प्रणाली की हम बात कर रहे हैं, तो मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग क्या होगा? यकृत होगा। बहुत सारे लोग हार्ट को टिक करते हैं, लेकिन देखिए 24 घंटे की प्रणाली के अनुसार हार्ट जो है ज़्यादा व्यस्त नहीं रहता। जब आप रनिंग कर रहे होते हो या तो जब आप जग रहे होते हो तो आपका हार्ट ज़्यादा वर्क कर रहा होता है, लेकिन जब आप सो रहे होते हो तो उसकी कार्य प्रणाली स्लो पड़ जाती है। लेकिन अपनी एक जैसी क्रिया जो है चलता रहता है यकृत, क्योंकि आप जो भी खा के सोते हो, जो भी खा कर उठते हो, जो भी आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म जो क्रिया हो रही है वो यकृत ही करता है। इस कारण ये 24 घंटे की कार्य प्रणाली के अनुसार सबसे व्यस्त अंग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की जो औसतम मात्रा कितनी होती है? ठीक है, यहाँ पर देखिए बात करी जा रही है हीमोग्लोबिन की। ठीक है, तो देखिए हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है पुरुषों में अगर बात करें 13 से 16 के बीच होती है, और महिलाओं में क्या होती है 11.5 से लेकर 14 के बीच में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। ठीक है, फिर एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में औसतम रुधिर की मात्रा कितनी होती है? तो याद रखिएगा 5.5 लीटर। देखिए ये जो आंकड़े हैं ये NCERT बेस्ड है, आपने कोई और बुक पढ़ी होगी तो वहाँ पर कुछ आंकड़े आपको डिफरेंट
लग रहे होंगे, लेकिन आपको जो क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। 10 तरह की बुक है, वो अपने क्या छापते हैं उनसे हमें लेना देना नहीं है। हम मोस्टली बेस्ट क्वेश्चन और बेस्ट बुक से हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखिएगा सार्टोरियस जो है मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन तंत्र के किस अंग में पाचन नहीं होता। देखिए आपको पता है कि बड़ी आंत भी किसका हिस्सा होती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा होती है, लेकिन बड़ी आंत में पाचन नहीं होता। ये बहुत ही डिफेक्ट क्वेश्चन करता है लोगों को, क्यों? क्योंकि लगभग लोग सोचते हैं बड़ी आंत है तो पाचन का ही काम होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बड़ी आंत में किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ अवशोषण होता है। अवशोषण मतलब जो मल होता है वो बड़ी आंत में पाया जाता है, ठीक है। और बड़ी आंत में मल जब आता है तो उसमें जल की मात्रा भी आ जाती है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा जल शरीर से बाहर ना चला जाए, जिस कारण क्या है बड़ी आंत से उसको अवशोषित कर लिया जाता है और अंदर वापस शरीर में भेज दिया जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये बड़ी आंत से ज़्यादा जल अवशोषित हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है मनुष्य के शरीर में कब्ज पैदा होती है, ठीक है। तो जल का अवशोषण कहाँ पर होता है? बड़ी आंत के अंदर होता है। किसी भी प्रकार का अवशोषण कहाँ नहीं होता है? वो आपकी बड़ी आंत में आपका किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कि एक स्वस्थ पुरुष के यकृत का भार होता है, ठीक है। तो यार यहाँ पर बात की जा रही है लीवर की, कि एक स्वस्थ पुरुष के यकृत का जो भार है वो कितना होगा। तो यार कि 1.4 से 1.8 किलोग्राम का भार होता है पुरुष के यकृत का, और अगर महिलाओं का पूछ ले तो 1.2 से लेकर 1.4 किलोग्राम तक होता है महिला के यकृत का भार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त की सबसे छोटी कणिका कौन सी होती है? आईएमपी क्वेश्चन है, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो यार कि मानव रक्त की सबसे छोटी कणिका होती है लिम्फोसाइट्स, ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि जो है आपकी स्टेपिस किस अंग का हिस्सा होती है? यानी सबसे छोटी हड्डी जो है इसका नाम क्या है? स्टेपिस है। और ये किस अंग का हिस्सा होती है? तो यार कि मध्य कण के भाग का हिस्सा ये होती है, यानी कान का हिस्सा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि मानव आंत की लंबाई होती है। ये क्वेश्चन भी अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग लोग बड़ी आंत का मतलब सोचते हैं वो छोटी आंत से बड़ी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए बड़ी आंत जो होती है वो सिर्फ ये मोटाई में मोटी होती है, ठीक है। लेकिन जो छोटी आंत होती है वो पतली होती है। लेकिन अगर लंबाई की बात करें तो बड़ी आंत जो होती है वो छोटी होती है, यानी 1.5 मीटर की होती है बड़ी आंत, और अगर छोटी आंत की बात करें तो 6.25 मीटर की होती है, ठीक है। यानी अगर लंबाई में कौन बड़ा है तो आपकी छोटी आंत बड़ी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है और अक्सर लोग डिफाइड करते हैं, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, साइटिका किस अंग से संबंधित रोग है? ठीक है, आपने देखा होगा कि मोस्टली जो है एक बड़ी एज के बाद ये रोग होता है, ये स्पाइनल रोग है एक तरह का, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है मनुष्य का एक पूरा पैर या एक हाथ का हिस्सा बहुत ज़्यादा पेन करता है, दर्द होता है, तो ये मेरुरज्जु संबंधित है। साइटिका एक वेन का नाम है जो मेरुरज्जु से होकर आती है। ये कभी कभी क्या डिस्टर्ब होती है, जिस कारण क्या है ये रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो यार दांत का जो है इनेमल होता है, यानी दांत का जो ऊपरी हिस्सा होता है, ये मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि मानव शरीर का ताप डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन पूछा जाता है। तो यार 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का डिग्री सेल्सियस में ताप। एक क्वेश्चन आज आपके लिए बताइएगा कि मानव शरीर का जो ताप है वो फ़ारेनहाइट में कितना, तो पॉइंट की वैल्यू भी बिल्कुल करेक्ट बतानी है आपको, ठीक है। तो ये आपके लिए आज क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि शरीर के उस भाग का नाम क्या है जिसमें जन्म के उपरांत परिवर्तन नहीं होता, यानी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, वो होता है मस्तिष्क में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग वर्तमान में क्यों किया जाता है? ठीक है, तो देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपको पता है कि डीएनए कभी भी चेंज नहीं होता है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पता किया जाता है एक तो आपका पिता का पता लगाने के लिए, दूसरा क्या दोषियों का पता लगाने के लिए, इसमें इसका यूजेस होता है। और ये क्वेश्चन ग्रुप डी में बहुत पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, एड्स रोग की पहचान किस परीक्षण के द्वारा की जाती है? तो ये क्वेश्चन ही बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड होता है। तो यार एलिजा परीक्षण होता है जिससे एड्स रोग को पहचाना जाता है, ठीक है। एड्स रोग में शरीर का सर्वाधिक प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही रिपीटेड है। तो याद रखिएगा प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है एड्स रोग में सर्वाधिक प्रभावित
जो है अंग है। ठीक है, नेक्स्ट का टिटनेस से मानव शरीर का प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो आपको याद रखना है तंत्रिका प्रणाली जो है टिटनेस में सर्वाधिक प्रभावित होती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा अपने में ही। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है आपकी तंत्रिका कोशिका। और अपूर्णता रोग किनकी कमी से होते हैं? यानी ऐसे रोग जो अपूर्णता, यानी अगर इनकी कमी को पूरा किया जाए तो ये रोग ठीक भी हो जाते हैं। तो इन्हें ये रोग होते हैं विटामिन की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, महिलाओं में मासिक चक्र का अनियमित होना जो है किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा कि महिलाओं में जो है मासिक चक्र का अनियमित होना जो है कैल्शियम की कमी के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि ब्लड क्लॉटिंग में न्यूनतम लगने वाला समय क्या है? यानी जो ब्लड का थक्का जमता है उसमें न्यूनतम लगने वाला समय कितना होता है? 3 से 6 मिनट के अंदर मानव ब्लड का जो है क्लॉट हो जाता है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी जो है अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखिएगा थायराइड ग्लैंड जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्या है, मानव में स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा 31 जोड़े होती है। जो स्पाइनल आपकी जो होती है पीछे रीढ़ की हड्डी होती है उसमें जो तंत्रिकाएं होती हैं उसमें 31 जोड़ी जो है तंत्रिकाएं उपस्थित होती हैं। ठीक है, और WBC की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो याद रखिएगा मोनोसाइट जो है ये WBC की सबसे बड़ी कोशिका है। और मानव मस्तिष्क में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि इसको बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि या बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, ये मानव मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि मानव के मेरुदंड की लंबाई होती है, देखिए औसतम की अगर हम बात करें 42 से 45 सेंटीमीटर का होता है मेरुदंड यानी स्पाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव का जो है गर्भकाल होता है? तो याद रखिएगा 266 से 270 दिन का होता है मानव का गर्भकाल। ठीक है, मानव शरीर का औसतम रुधिर दाब कितना होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो याद रखिएगा औसतम अगर हाई प्रेशर है तो 120, लो है तो 80 तक। ठीक है, तो ये थे आपके मोस्ट IMP क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो लगे रहिए हमारे साथ, हम भी लगे हैं आपके साथ। ये समझ लीजिए सिलेक्टेड क्वेश्चन देंगे हम आपको, आपके एग्जाम में जरूर से जरूरी क्वेश्चन फंसेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू।